हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको फिर से टेंस का अगला पार्ट्स लेकर के आज मैं आप लोगों को 20 बताने वाला हूँ पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियोस में हम लोग सीख चुके थे जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। और कौन कौन से मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों को बता दिया था इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट का होता है उसी तरीके से पास्ट का भी था, उसी तरीके से फ्यूचर का था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो हम लोग बना था, पीछे वाला वीडियो जो हम लोगों का था, उसमें हम लोग अध्ययन कर चुके थे ऑल टू ऑल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, पास्ट टेंस के पार्ट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला पास्ट टेंस का पहला पार्ट हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार का सेंटेंसेस बनेगा, इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, हर एक पार्ट्स की, हर एक पार्ट्स का रूल क्या होता है। अगर पास्ट टेंस का हमारे पास कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमें इंग्लिश बोलना है, कोई सेंटेंस पास्ट टेंस का हमें बोलना था, हमें पता ही नहीं है कि हाँ सर इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सा क्या नाम है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब यूज किया जाए। अगर हमको पता नहीं तो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, हम कैसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग उन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में, यानी कैसे हम लोग सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशंस के बारे में, कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफाई मुझे करना आ रहा है, अर्थात सेंटेंस को पहचान करने मुझे आ रहा है, हम आसानी से उस सेंटेंस के इसके रूल के तहत क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप हिंदी के वाक्य को याद रखना पड़ेगा, हिंदी के सेंटेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। जिन हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते, या तो वाक्य के अंत में देखेंगे या, ए, ई आदि शब्द मिले, तो वह जो सेंटेंस हमारा होगा, वह जो सेंटेंस हमारा होगा, वह हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, किस टेंस का होगा, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो चलिए ठीक है, हमारी आइडेंटिफाई थी, हमने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट जितने भी हमारे टेंस हैं सभी लोग एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम तीन कैटेगरी में हर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है, अफर्मेटिव, सेकंड क्या होता है नेगेटिव, और थर्ड क्या होता है इंट्रोगेटिव। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आइए ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे प्यारे, ये सब सारी चीजें आप लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सारी चीजों के बारे में, इसमें केवल हम लोग अध्ययन करेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, सिर्फ इसमें हम लोग यही सीखेंगे। तो आइए से देखते हैं हम लोग क्या होता है मेरे प्यारे, कि सबसे पहले आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल देखते हैं कि रूल क्या होगा इसका। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पूरे टेंस का एक इकलौता पार्ट ऐसा है जिसमें हमारा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है भाई, सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। यह आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और इस स्ट्रक्चर से चाहे आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यह हमारा क्या था, क्या मेरे प्यारे, कि अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड रूल आइए हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हर एक अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग सीख लेते हैं बनाना, कि हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक एक एग्जांपल हर एक टेंस पे क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यह सेम टू सेम इंडेफिनिट चलता है किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपका फिफ्थ फॉर्म यूज होता था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आप पहुंचे, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस जैसे ही आपके पास आ रहा है, आप तुरंत उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लग जाता था, डू नॉट और डज नॉट। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसमें हम चले आएंगे, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में जब हम चले आएंगे, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट के तुरंत एक हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा, डिड नॉट। फिर इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा मेरे प्यारे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ये चीजें हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब आइए इन दोनों सेंटेंस पे हम लोग, इन दोनों सेंटेंस में हम लोग यानी दोनों स्ट्रक्चर पे हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, तभी हमारा जो भी डाउट हमारा टेंस के अंतर्गत होगा, इसके अंतर्गत होगा, वह क्लियर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे। तो हमारा एग्जांपल देखेंगे क्या, जैसे मैंने बोला कि इसकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे।
ता था ती ते थे, यही तो हमारी पहचान होती है। तो ऐसे सेंटेंस बना लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैं जाता था, या तो इसी को हम कह देंगे मैं गया। हमने बोला वह जाता था या वह गया, तुम जाते थे, तुम गए, या ये देख रहे थे, ये भी सेंटेंस हमारा किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? आई, सब्जेक्ट हमारा क्या? मैं, क्या लग जाएगा? आई। आई के साथ जाना है, जाना मैंने बताया था, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो हम क्या लगा देंगे? आई वेंट, मैं गया या मैं जाता था। उसी प्रकार से नेगेटिव आ गया, जैसे मैंने बोला कि मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था। अब इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या? आई लगा दीजिए। तो लेकिन ये हम लोगों को क्या है मेरे प्यारे, कि मैं बाजार जाता था, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? क्या हो जाएगा? आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। आइए नंबर थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। ये दो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड पे आइए चलते हैं। जैसे हमने बोला मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं अंग्रेजी बोलता था। मैंने बोला क्या? मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या हो जाएगा? हमने कहा बोलने की इंग्लिश क्या होती है? तो स्पीक होती है। स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे? स्पोक। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। तो क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? आई स्पोक इंग्लिश। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हो जाएगा। इस पे आइए हम लोग एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने इसी को उठा लीजिए कि मैं बाजार नहीं जाता था, मैं बाजार नहीं जाता था, मैं बाजार नहीं जाता था। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? क्या हो जाएगा? नहीं जाता था। नहीं वर्ड आया, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए? आई डिड नॉट। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। अब यहां पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा आ जाता है कि जिसमें हमारा सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होता, बल्कि क्या यूज हो जाता है मेरे प्यारे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज हो जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो हो जाएगा क्या? कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे हिंदी का सेंटेंस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता था, आई रीड, क्योंकि रीड का सेकेंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसे होता। लेकिन मैंने बोला क्या? मैं लिखता था, अगर आ जा रहा है, क्या हो जाएगा? आई रोट। मैं नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट, मैं नहीं लिखता था। इस तरीके से हम सेंटेंस का क्या करते हैं मेरे प्यारे? फॉर्मेशन करते हैं। ये था आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। यानी इस रूल के सहारे आप लोग कुछ भी नहीं करना। आप और भी, हम तो यही दो और तीन ही आपको एग्जांपल बता गए, लेकिन आपको बहुत सारे एग्जांपल का क्या करना? फॉर्मेशन करना, और उस एग्जांपल को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे, उतना ही आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टेंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे, इतना राइट कर लीजिए या कॉपी पेन निकालिए, इसे लिख लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में बताने जा रहा हूं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए मेरे प्यारे, फिर से मैं लेकर के चलता हूँ थर्ड पार्ट पे। थर्ड हमारा क्या मेरे प्यारे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले बता दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सा? एक यस या नो टाइप्स का, दूसरा WS टाइप का। यस या नो क्या होता है मेरे प्यारे? जिसका जवाब हम क्या देते हैं? यस या नो में दे देते हैं। जैसे क्या तुम बाजार जाते थे? आप बोलेंगे सर यस, मैं बाजार जाता था। अगर नहीं जाते तो आप बोलेंगे सर नहीं जाता था। एक वह होता है सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला कि तुम बाजार क्यों जाते थे, आप तुरंत वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करने के लिए बाजार जाते थे। इस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप बाजार किस लिए जाते थे, क्या करने के लिए जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं बाजार, रीजंस क्या, आपको एक कारण बताना पड़ेगा बाजार जाने का। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो आइए हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखिएगा। जब यस या नो टाइप्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हिंदी के सेंटेंस के सबसे पहले ही आ जाएगा।
यानी जो हिंदी का वाक्य आएगा, सेंटेंस आएगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड लगेगा वह सबसे पहले लगेगा, यानी सब्जेक्ट से पहले लगेगा। और आपको पता है, मैं पहले वीडियोस में ही बता चुका हूं कि अगर सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले, यानी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट जो उससे पहले लगा, तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। और नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि यस या नो टाइप्स क्वेश्चन यही कहता है कि आपको उसकी इंग्लिश नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन WS कहता है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहां आ जाएगा मेरे प्यारे, सेंटेंस के बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। और जैसे ही वो बाद आ रहा तो कहेगा भाई सबसे पहले हम ही को क्या करो, लिखो, नहीं तुम सेंटेंस को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यही बात होती। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि एक यस एंड नो टाइप्स का और एक WH टाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और उसके बाद सेंटेंस हम लोग आसानी से फ्रेम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले आया, तो उसकी इंग्लिश ना लिख करके उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर देंगे, डिड। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड डिड। फिर बाकी सब सेम वही अफर्मेटिव वाला चलेगा मेरे प्यारे, क्या कि वही सब्जेक्ट आपका चलेगा और वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका चलेगा और वही आपका ऑब्जेक्ट चलेगा, वही आपका अदर वर्ड्स। लेकिन एक चीज बढ़ जाएगा, क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंसेस है भैया, यह प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंसेस है। और जब यह प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंसेस है, क्वेश्चन मार्क को तो अवश्य लगाना होगा, अनिवार्य होगा। ये देखिए हमारा था यस या नो टाइप्स क्वेश्चन का क्या था, स्ट्रक्चर था। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, WH टाइप का स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हमको नजर आ रहा है, क्या मैंने बोला, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट के बाद अर्थात सेंटेंस के बीच में नजर आ रहा है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी डरना नहीं है, डायरेक्टली उसकी उठाना इंग्लिश और ला करके इसकी जगह क्या कर देना, रख देना। हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा, जैसे क्या, कौन, किसने, कब, कैसे, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यही सबसे पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद हम डिड लगा देंगे, और डिड के बाद बाकी सब सेम जो इसमें लगा है वही भी इसमें रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा। लेकिन मत भूलिएगा, क्या भैया, अरे सर क्या कह रहे हैं आप ना भूलने के लिए, अरे हम यही कहे कि जो है क्वेश्चन वर्ड मत लगाना भूलना, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, ये हमारा कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और आपको पता है स्ट्रक्चर की सहायता से एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग एक दो एग्जांपल सीख लेते हैं, प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, मैंने बोला क्या, क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको आ रहा है ना, बोलते थे ना, याद रखो पहले वाली जो बीत गई है, अरे जो बीत गई उसी समय के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पास्ट टेंस हमारा वही होता है। जब पास्ट टेंस हमारा वही होता है, डर किस बात की भैया। चलिए आइए देखते हैं, मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, मैंने आपको देखा और आप खड़े थे अकेले मनहूस होकर के, तो हमने तुरंत जाकर के बोला, भाई क्या तुम इंग्लिश बोलते थे पहले, आप कहोगे यस सर, अगर बोलते तो थे तब कहोगे यस सर, अगर नहीं बोलते थे तो आप कहोगे नहीं 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 ना, अरे नहीं भैया हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। ये चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब इसकी इंग्लिश आप कन्वर्ट करेंगे, इसे इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे, बात तो ये आ रही, क्योंकि हम तो यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे पूछेंगे भैया, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा। तो हम इसकी अंग्रेजियां नहीं लिखेंगे, जो आई क्या दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाने वाला शब्द, इसी को कहते हैं। और इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। और इसकी इंग्लिश जब नहीं लिखेंगे तो इसका क्या कहता है, स्ट्रक्चर वह कहता है भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो, रख दो। और तुरंत हमने क्या कर दिया, बिना सोचे समझे रख दिया डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, और सब्जेक्ट में कहा क्या, वर्ब लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। और क्या स्पीक हो जाएगा मेरे प्यारे, इंग्लिश, क्या स्पीक हो जाएगा, इंग्लिश स्पीक हो जाएगी मेरे प्यारे। ये याद रखिएगा, हमने पूछ लिया डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, रिप्लाइड करेगा ऑफ कोर्स सर, यस सर, नो सर, जैसा होगा आपका सिचुएशन उसी के हिसाब से आप क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। जैसे मैंने बोला, क्या तुम बाजार जाते थे, क्या तुम बाजार जाते थे, डिड यू गो टू मार्केट, अरे भैया हम इन पास्ट का पूछ रहे हैं, जो बीत गया उसके बारे में पूछ रहे थे, आप कहते सर नहीं हम छोटे थे बाजार नहीं जाते थे। तो वही चीजें इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, फॉर्मेशन
करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे का एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है भैया, जैसे मैंने बोला इसमें क्या करना है, मैंने कहा क्या कि इसमें आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद, और जब सब्जेक्ट के बाद आएगा तो आपको पता है क्या करना है ना, अभी बताया मैंने ना, सोचना समझना नहीं भाई, लिख देना। चलिए हमने क्या बोला क्या कि अंग्रेजी तुम अंग्रेजी तुम अंग्रेजी क्यों बोलते थे, तुम इंग्लिश यानी तुम अंग्रेजी क्यों बोलते थे। क्वेश्चन वन मत लगाना बोलना, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा भाई। क्यों बोलते थे, मैंने बोला तुम अंग्रेजी क्यों बोलते थे, यह यहाँ पर भैया उसका एक रीजन से बताएगा, क्या कारण था वह तो बताएगा, या इसमें कि हाँ वह बोलता क्यों था, उसका मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था, सिचुएशन उसकी थी, समस्या उसकी थी, को अंग्रेजी बोलता था, कहे बोलता था, क्यों बोलता था, भैया वही तो बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे यहाँ करके वह क्यों बोलता था, यानी तुम क्यों बोलते थे भैया, यही पूछिए, आपको बताना पड़ेगा, एक एक्सप्लेन में देना पड़ेगा भाई हम अंग्रेजी क्यों बोलते थे। तो इसकी इंग्लिश में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया हुआ है इसी को बोलते क्वेश्चन वर्ड, ये बीच में आया हो तो इसको हम क्या करेंगे, उठाइए उठा करके सबसे पहले ही पटक दीजिए, किसके पहले, सब्जेक्ट के। अगर सब्जेक्ट के पहले पटक रहे मेरे भैया, आपका सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ये मत कहना कि सब्जेक्ट लिखा पहले यू लगा दो, अंग्रेजी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं भाई, इसको सबसे पहले रूल कहता है आपका, जो रूल कहेगा उसकी बात आपको मानना पड़ेगा, अगर रूल की बात आप नहीं माने आप गए। ठीक, तो आइए हम लगा देते हैं मेरे प्यारे, सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ेगा, डिड, और डिड के बाद रूल का आता है सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, डरो मत, और डरने के बाद आप क्या लगा दो, डरने के बाद नहीं भाई, सब्जेक्ट के बाद, डरने के बाद आप, हमें नहीं लग रहा कुछ लगा पाएंगे इसमें, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप लगा दीजिए भैया, क्या लगाएंगे, अरे यार वर्ब, और वर्ब क्या है, बोल देना एक बार, वर्ब क्या है, बोलना है, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक होती है, लगा दो ना, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, मत भूलो क्या, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते थे, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते थे, रीजंस क्या है, आप इस तरीके से जितना भी वर्ब है, जितना भी वर्ब है, तुम क्यों खाते थे, तुम क्यों पढ़ते थे, तुम क्यों स्कूल जाते थे, तुम क्यों लिखते थे, तुम क्यों रोते थे, तुम क्यों सोते थे, तुम क्यों गाते थे, अरे भैया जितना आ रहा है ना वर्ब, जितना है आपके पास सारे कि जो ये सेंटेंस आ रहा है वह सेंटेंस किसका है, अरे किसका भाई, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कैसे हम पहचानेंगे, आप इसको देखेंगे, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आ रहा है तो वह सेंटेंस हमारा तुरंत पहचान जाइएगा किससे लिया गया, किस टेंस से लिया गया, अरे बोल दे भैया किस टेंस से लिया गया है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। ये थी मेरी आइडेंटिफिकेशन, ये थी आइडेंटिफिकेशन, ये थी पहचान किसी भी सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस की। आप सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से पहचान सकेंगे, देखना तुरंत झांक करके, लास्ट वाले में कहा दिख रहा है, रहा था रही थी दिख रहा है ना, अरे हाँ दिख रहा तो वह यही होगा मेरे प्यारे। तो फिर से आइए हम लोग चलते, जब ये हो गया, मैंने कहा जिस तरीके से आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, प्रेजेंट का बनाए थे, उसी तरीके से इसका भी बनेगा अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या मेरे प्यारे, अफर्मेटिव, सबसे पहले सीख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और इसका रूल क्या होगा मेरे प्यारे, इसका रूल क्या होगा, बस वही चीज है जो मैंने इंडिफिनिट में बताया, जो मैंने प्रेजेंट में बताया था वही होगा, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा भाई, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें, लेकिन एक बात याद रखना, उसमें तो इंडिफिनिट में वो आपका सेकंड फॉर्म लगाए थे ना, इसमें भूल करके मत में लगाना, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस हमेशा आपसे यही कहता है, सारे टेंस का जो ऑल सेंटेंस हमारा बनेगा सभी टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, और सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस बनेगा उसमें हमेशा यह याद रखिएगा कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, याद रखना हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा भाई, बोल दो, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब बात है सर, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या क्या होता है, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि जो वर्ब का पहला रूप रहेगा उसी में ING को जोड़ देना, अगर ING आप जोड़ दे रहे हैं तो वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, तो वही लगाना है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मांगता है, कि जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़े थे, वो कहता था भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या जा रहा है, तो ये कहेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे प्यारे, वाज और
वेयर है, इसके तुरंत बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगा देना मेरे प्यारे अदर वर्ड। ये था हमारा अफर्मेटिव का रूल स्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ हम लोग नेगेटिव का भी देख लेंगे एग्जांपल, अभी बाद में एक एक को समझना है, प्रैक्टिस आपको करना है जितना होता है। एक समझेंगे 10 बनाएंगे, 10 समझेंगे 50, 50 बनाएंगे तो 1000 हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आप पाते हैं, क्या पाते हैं मेरे प्यारे, कि केवल आप नॉट लगा देते हैं, और वो भी नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे मेरे भाई, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमारे आएंगे, और सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप क्या जोड़ेंगे, नॉट को यूज करेंगे। जैसे देखिए, आइए इसमें हम बता देते, देखो सब्जेक्ट लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा मेरे प्यारे, वॉज और वर, और वॉज और के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, और नॉट के तुरंत बाद आप लगा देना बेटा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर इसका भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। और जब दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर, डर किसके बात की, सेंटेंस तो हमको फ्रेम करना मेरे भाई। तो आइए हम लोग फ्रेम कर लेते हैं, एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला क्या भाई, मैं आपसे यही सेंटेंस कह रहा हूं, वह लगा दीजिए कि स्कूल में वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहा था। वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहा था, मतलब समय का हो चुकी है, यानी पास्ट टेंस में सब बीता हुआ ही आएगा भाई, सब बीता हुआ काल आएगा। जो पहले चल रहा था, जो हम लोग पहले काम कर रहे थे, आज इतने बड़े हैं, कल छोटे भी थे, कुछ कर रहे थे, खेल रहे थे खिलौने के साथ। यानी हम कहेंगे कि मैं बचपन में खिलौने के साथ खेल रहा था, यानी बचपन जो बीत गई हमारी बात, वही आपका पास्ट होता है। तो हमने कहा क्या, वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश भाई, आप लगाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ही के साथ हमने कहा क्या, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा वाज, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा वर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ेगा भाई, वाज, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग, क्या कर रहा था बेटा, पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, कहाँ पढ़ रहा था बेटा, इन द स्कूल, कहाँ पढ़ रहा था मेरे भाई, स्कूल में पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश इन द स्कूल, वह स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहा था। उसी तरीके से हमारा नेगेटिव का बनेगा मेरे भाई, नेगेटिव का क्या बनेगा, कि यही सेंटेंस उठा लीजिए, वह स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वह स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था भाई। हमने क्या कहा, नहीं पढ़ रहा था, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, नहीं पढ़ रहा था, इसमें पढ़ रहा था, कार्य हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही, और ही के बाद वॉज, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ेगा। यही नॉट आपका क्या डेडिकेट करता है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस को। क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, और कहाँ नहीं पढ़ रहा था मेरे प्यारे, इन द स्कूल, यानी वह अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। ये देखिए, इसी प्रकार से मैं नहीं जा रहा था, कहाँ, बाजार, यानी मैं बाजार नहीं जा रहा था। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बदलेंगे, कि जैसे तुम नहीं जा रहे थे, मैं नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रही थी, वे नहीं जा रहे थे। तो ऐसे हम सेंटेंस को क्या करेंगे, बदलेंगे। आपके पास जितना भी वर्ब है, खाना, नहाना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, धोना, रोना, जो भी आपके पास वर्ब है, सारे वर्ब को लगाओ, हर एक सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करो, प्रैक्टिस करो, देखिए आपका डाउट